हेलो दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ चुका है और इसमें कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे रूल डिफाइन किए गए हैं। कितना कैश घर में रख सकते हैं, कितना कैश विड्रॉ डिपॉजिट कर सकते हैं, लोन एडवांस प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कैश में कितना अलाउ है। आज की इस वीडियो में हम सब डिटेल में समझेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल जो आता है कि घर में कितना कैश रख सकते हैं। तो देखिए, घर में कैश रखना अलाउ है, लॉ मना नहीं करता। बस एक कंडीशन है, जो कैश आपके पास है वो अकाउंटेड होना चाहिए, आप उसका सोर्स जस्टिफाई कर पाए। अगर आपके पास अनअकाउंटेड कैश मिलता है जिसका सोर्स आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो उसे ही आम भाषा में ब्लैक मनी बोला जाता है। और अगर इनकम टैक्स टीम को अनएक्सप्लेन कैश मिल जाए तो 84% इफेक्टिव टैक्स और पेनल्टी लग सकती है, वो भी हैवी। तो अब बात आती है कि इनकम टैक्स को कैसे पता चलता है कि घर में कितना कैश है। इसका दो रीजन होता है। सबसे पहला होता है बैंक रिपोर्टिंग। अगर आप बैंक से कैश डिपॉजिट विड्रॉ करते हो तो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं। अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है और 1 लाख से ऊपर एक वक्त में कैश विड्रॉ करते हो तो बैंक इनकम टैक्स को रिपोर्ट करता है। मैं आपको बता दूं कि एनुअल कैश डिपॉजिट और विड्रॉ भी रिपोर्ट की जाती है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता रहता है कि आपने कितना कैश दिया, कितना कैश लिया। दूसरा है इनकम टैक्स रेड। सबसे इफेक्टिव तरीका इनकम टैक्स रेड होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जब भी सर्च करती है तो अनएक्सप्लेन कैश पकड़ा जाता है। अभी रिसेंटली ही सीबीडीटी ने सर्च मैनुअल 2025 रिलीज किया है जिसमें पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन है कि रेड कैसे होती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैश में लोन डिपॉजिट लेना कितना अलाउ है। तो कैश में लोन मत लो। अगर आप कैश में लोन लेते हो, चाहे फ्रेंड हो या रिलेटिव, 100% पेनल्टी लगती है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट कैश में मत लो। लैंडलॉर्ड जो रेंट पे घर देते हैं कई बार सिक्योरिटी डिपॉजिट कैश में ले लेते हैं, ये भी कैश में बिल्कुल अलाउ नहीं है, इसमें भी 100% पेनल्टी होती है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैश में हम रिपेमेंट तो कर ही सकते हैं, तो आप रिपेमेंट भी कैश में नहीं कर सकते हैं। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में कैश का क्या रोल है। यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी यूज होता है, इसीलिए इनकम टैक्स ने यहाँ पे रूल बहुत स्ट्रिक्ट रखे हैं। 20,000 से ऊपर कैश में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी सेल परचेज करते वक्त 20,000 से ज्यादा कैश में लेते देते हो तो 100% पेनल्टी लगेगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर श्याम ने प्रॉपर्टी 2 करोड़ में बेची और उसने 50 लाख चेक से ले लिया और 1.5 करोड़ कैश में ले लिया। अगर इनकम टैक्स रेट में ये 1.5 करोड़ कैश मिल गया तो सेलर मिस्टर श्याम पर 100% पेनल्टी लगेगा। वहीं बायर मिस्टर राम के अकाउंट में 1.5 करोड़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऐड हो जाएगा। अब दोनों की लग गई। अब बात आ जाती है कि कैश में कार या कोई और गुड्स सेल परचेज करते हैं तो इसके लिए क्या रूल है। अगर कोई डीलर, शॉप या सेलर 2 लाख से ज्यादा कैश एक पर्सन से एक दिन में लेता है तो इंटायर अमाउंट पर 100% पेनल्टी। इसीलिए कार शोरूम वाले ने कैश एक्सेप्ट करना बंद कर रखा है। अब बात आ जाती है कि बिजनेस में कैश एक्सपेंसेस का लिमिट क्या है। तो जो लोग बिजनेस करते हैं तो वो ध्यान दें, यहाँ एक दिन में 10,000 से ऊपर का बिजनेस एक्सपेंसेस कैश में किया डिसअलाउ हो जाएगा, यानी वो खर्चा पीएनएल में क्लेम ही नहीं होगा। अब बात आ जाती है कि अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके लिए जो खर्चा करते हैं उसका क्या लिमिट है। तो यहाँ पे एक दिन में 35,000 तक ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका इनकम टैक्स प्रेजेंटिव टैक्सेशन में जाता है, यानी कि 44AD, 44ADA, 44ADE, तो इसमें ये लिमिट अप्लाई नहीं होता है। तो अब बात आ जाती है कैश में कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या लिमिट है। जैसे कि आपने कोई मशीन खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, तो उसका लिमिट क्या है। अगर आप एक मशीन खरीदते हैं और उसका कुछ 50 लाख है और आपने 50 लाख कैश में दे दिए तो क्या हो। तो ये 50 लाख एसेट कॉस्ट में ऐड नहीं होगा और इस पे आप डिप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं कर सकते और ये रूल प्रेजेंटिव टैक्सेशन वाले पे लागू नहीं होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि टीडीएस नाम का भी एक चीज होता है। तो अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो उसके लिए कितना लिमिट है ताकि आपका टीडीएस ना कटे। तो इसको 2 केस में समझते हैं। नंबर 1, अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते तो 0 से 20 लाख तक में कोई टीडीएस नहीं कटेगा। वहीं 20 लाख से 1 करोड़ तक 2% टीडीएस कटेगा, 1 करोड़ से ऊपर पे 5% का टीडीएस कटेगा। यहीं पे दूसरा केस, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 1 करोड़ तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा और 1 करोड़ से ऊपर 2% का टीडीएस कटेगा। जैसा मैं शुरू में बताया था कि बैंक वाले इनकम टैक्स पोर्टल को रिपोर्ट करता है, तो इसका क्या लिमिट होता है रिपोर्ट करने का। अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट यूज करते हैं तो अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ऊपर कैश विड्रॉ या डिपॉजिट करते हैं तो बैंक वाले इनकम टैक्स पोर्टल को रिपोर्ट कर देते हैं। वहीं अगर आपका करेंट अकाउंट है तो पूरे साल में आपका 50 लाख का लिमिट, अगर इससे ऊपर जाता है तो बैंक इनकम टैक्स पोर्टल को रिपोर्ट करते हैं। और आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, रिपोर्टिंग का मतलब पेनल्टी नहीं होती, बस आपको आईटीआर में सोर्स जस्टिफाई करना होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के कैश रूल आपको क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।